नमस्कार। पद्मा की लाइब्रेरी में स्वागत है आप सभी का। आज की जो स्टोरी है उसका नाम है रेड स्वेटर। जी हाँ, रेड स्वेटर। क्या आप लोगों ने कभी परी को देखा है? मैंने तो देखा है। आप भी देखना चाहेंगे क्या? देखिए, वो सामने से आ रही है। अरे वही, जो वाइट कलर का फ्रॉक पहनी हुई है और जिसके कानों में गोल्डन रिंग्स है और उसमें रेड कलर का जो क्रिस्टल्स लगा हुआ है और सामने के बाल कटे हुए हैं ना। अरे वही जो मुस्कुरा रही है और मोती जैसे दांत चमक रहे हैं उसके। नहीं देखा तो कल्पना कीजिए कैसी लग रही है। बहुत प्यारी है ना। उसका नाम है क्यूटी। जी हाँ, क्यूटी। क्यूटी अपनी मम्मी सौम्या और प्रकाश और अपने भाई के साथ अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहती है। जब वो 1 वर्ष की थी तो उसकी मम्मी डैडी उसे लेकर अमेरिका चले गए थे। इसलिए उसे इंडिया के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। उसे नहीं मालूम था कि इंडिया में लोग अपनों को कितना प्यार करते हैं और उनके साथ में उनका लगाव कैसा होता है। क्यूटी थी तो बहुत ही प्यारी, बहुत ही बातूनी। उसका बिहेवियर भी बहुत ही अच्छा होता था। सभी को विश करती थी। मॉर्निंग हुआ तो गुड मॉर्निंग, और वो तो परायों को भी विश करती थी, हेलो, हाय। सभी को बहुत ही अच्छा लगता था। जब वो पार्क में जाती थी, मान लिया जाए कि कोई कपल बैठा हुआ है, तो वहां पहुंचकर वो धीरे से कहती, एक्सक्यूज मी प्लीज, और वो कपल सिमट कर उसके लिए जगह बनाता। वो कपल के पूछे बिना ही जवाब देती थी, आई एम क्यूटी यू नो। तो वो लोग भी कहते थे, यस वी नो यू आर क्यूटी। वो अपने घर का भी परिचय देती थी कि माई मॉम इज सौम्या, माई डैड इज प्रकाश एंड माई ब्रदर इज विमल। वो आई सी, वो लोग कहते थे। तब तक उसकी मम्मी सौम्या जो थी वो उसे खोजते खोजते वहाँ पहुँचती थी। वो लोग उससे कहते, योर चाइल्ड इज़ वेरी स्मार्ट। सौम्या मुस्कुरा देती थी। धीरे धीरे क्यूटी की उम्र बढ़ती गई और जब वो 4 वर्ष की हुई तो इंडिया आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उसे। यहाँ आकर उसे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ के लोग कितने प्यारे होते हैं सभी को मालूम है। अपनों से अपनापन, लगाव सबको होता है। और क्यूटी तो बहुत ही प्यारी थी। सभी उसको बहुत प्यार करने लगे और क्यूटी भी सबों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल गई। धीरे धीरे छुट्टियां बीतते गई, जाने का वक्त आ गया। क्यूटी को सभी ने बहुत सारे गिफ्ट्स दिए। क्यूटी की एक आंटी थी, उसने क्यूटी के लिए एक रेड कलर का स्वेटर बुनकर रखा था। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, और डिज़ाइन भी बहुत ही खूबसूरत। क्यूटी की मम्मी सौम्या जो थी उसने क्यूटी से कहा, सी योर आंटी गेव यू, और उसने अपने हाथों से बुना है। ये सुनकर क्यूटी को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि यहाँ के लोग इतने प्यारे होते हैं, अपनों के लिए इतना वक्त देते हैं कि उसके लिए मेहनत से स्वेटर रेडी करते हैं। एक अनजाना सा लगाव उस स्वेटर के साथ में क्यूटी को उसी वक्त हो गया था। जब वे लोग वापस अमेरिका पहुंचे और जब वो स्वेटर क्यूटी पहनती थी तो उसे बहुत ही अच्छा लगता था। और सभी लोग कहते थे, क्यूटी यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट। ये सुनकर वो इतराने लगती थी। उसे लगता था कि उसकी आंटी बहुत ग्रेट है। उसकी आंटी के सिवा और किसी को स्वेटर बुनना आता ही नहीं है। बिना पूछे जब वो पार्क में जाती खेलने के लिए और देखती कि लेडीज बैठकर बात कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो उसे लगता कि सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं, सभी उसके स्वेटर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वो खुद पहुंच जाती और मुस्कुरा कर कहती, मेरी आंटी ने मेरे लिए दिया है स्वेटर, अपने हाथों से बुना है।
Am I looking very pretty, you know? सभी मुस्कुराकर कहते, यस यू आर वेरी प्रिटी, यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट, ब्यूटिफुल। और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता था। वो सोचती दुनिया की सारी दौलत उसी के घर में है, उसी की झोली में है। वो बहुत संभाल कर फोल्ड कर उसे अपने कबर्ड में रखती थी। लेकिन कितने दिनों तक वो पहनेगी? धीरे धीरे क्यूटी लंबी होती जा रही थी और स्वेटर का आकार उसके शरीर पर छोटा होते जा रहा था। लास्ट में कुछ समय ऐसा आया कि क्यूटी उस स्वेटर को तो पहनती स्कीवी की तरह, एक टॉप की तरह, और उसके ऊपर एक कोट डाल ले लेती। हालांकि इस क्यूटी के पास में बहुत सारे ब्रांडेड स्वेटर्स थे, कोट थे, परंतु वो इम्पोर्टेंस रेड स्वेटर को ही देती थी और सुंदर भी लगता था उस पर। परंतु उसके बाद कुछ ऐसा समय भी आया कि अब क्यूटी उस स्वेटर का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। तो भी क्यूटी ने उस स्वेटर को अच्छी तरह से फोल्ड कर अपने कबर्ड पर एक अच्छी तरह से सेफ जगह पर रख दिया था। बहुत बार कहने पर भी क्यूटी ने उस स्वेटर को किसी को उपहार में नहीं दिया या किसी गरीब को भी नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद क्यूटी के डैड का ट्रांसफ़र हो गया और वे लोग अपना सामान पूरा पैक कर लंदन पहुंच गए। सारा सामान बैग में पैक हुआ और जो सामान ज़रूरत का नहीं था उसे वहीं छोड़ दिया गया। लंदन पहुंचने के बाद वे लोग अपना बैग खोलने लगे। एक एक कर बैग खुलते गए, परंतु रेड स्वेटर क्यूटी को कहीं नहीं मिला। वो परेशान हो गई। वो अपने मम्मी को तंग करने लगी कि कहाँ है मेरा रेड स्वेटर। उसकी मम्मी कहती, क्यों परेशान हो रही हो, मिल जाएगा, अभी सारे बैग तो खुले नहीं ना, और वैसे भी तुम अभी कहाँ उसका इस्तेमाल कर रही हो। धीरे धीरे बैग खुलेंगे और तुम्हारा स्वेटर तुम्हें मिल जाएगा। परंतु नहीं, उसे बैग से खुलने के बावजूद स्वेटर नहीं मिला। वो उदास हो गई। जैसे ही कोई बैग खुलता वो तुरंत दौड़ कर जाती और देखती कि उसमें कहीं उसका स्वेटर तो नहीं है। परंतु नहीं, सारे बैग्स खुल गए, कहीं भी उसका स्वेटर नहीं मिला। वो बहुत उदास हो गई, परंतु अब क्या किया जाए। स्वेटर के लिए तो जा नहीं सकती थी ना अमेरिका। उसकी मम्मी ने उसके लिए बहुत सारे रेड स्वेटर खरीदे, ब्रांडेड कंपनी के, परंतु इंडिया वाला जैसा तो नहीं मिला बुना हुआ। अपने हाथों से जो उसकी आंटी ने बुना था वैसा आकर्षण उसे किसी भी स्वेटर में नहीं मिला। हमेशा वो अपने पुराने एल्बम को निकाल कर देखती, मोबाइल पर चेक करती, स्नैप्स वगैरह, तो जहाँ कहीं भी वो रेड स्वेटर पहने हुए देखती अपने आप को तो खुश हो जाती थी, उसी से मन बहला लेती थी। अब वो 15 वर्ष की हो गई और फिर से इंडिया आ रही। जैसे ही उसके आने की खबर सभी को मिली, सभी लोग बहुत खुश हो गए। उसकी आंटी ने तो फिर से उसके लिए रेड स्वेटर बुनना शुरू कर दिया है, सेम उसी कलर में, वही डिज़ाइन, उसी ब्रांडेड कंपनी का वूल। परंतु क्यूटी को नहीं मालूम है, उसके लिए सरप्राइज है। ये है हमारे इंडिया वालों का अपनापन। उम्मीद है कि जब वो आएगी इंडिया, क्यूटी, और जब उसे ये गिफ्ट मिलेगा तो वो कितनी खुश होगी। लेट्स सी कैसा रहता है सरप्राइज गिफ्ट उसके लिए। अच्छा ही होगा मेरे ख्याल में। उम्मीद है आप लोगों को ये स्वेटर बहुत ही अच्छा लगा होगा। सभी के मन में लगता है कि एक रेड स्वेटर खरीद लिया जाए, है ना। ये स्टोरी कैसी है बताइएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं थ्रिलर स्टोरी कहूँ, ज़रूर बताऊंगी। फिर मिलते हैं
मेरी अगली कहानी में। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।